अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमने अपने चैनल में एक नया आगाज़ शुरू किया है। हम कुछ कभी कभार, क्योंकि मेरा एक इस्लामी चैनल है तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी के कहानियाँ भी हम आप लोगों के सामने लाएं जिससे हमारे बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकें। और हमने कुछ कहानियों का सिलसिला भी साथ शुरू किया है ताकि बेशक बड़े हैं या बच्चे हैं उनसे कुछ ना कुछ सबक हासिल करें और कुछ कि हम सबक आमोज़ कहानियाँ आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जो नए आने वाले लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें। प्यारे दोस्तों, शहज़ादा इमरान शहज़ादी साबरा की मंगनी हो चुकी थी। जब यह मंगनी हुई थी तो नजूमिया ने बताया कि शहज़ादा इमरान की ज़िंदगी में एक सख्त मोड़ आएगा। अगर वो इस इम्तिहान से गुज़र गया तो फिर वो और शहज़ादी साबरा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। बादशाह और मलका के पूछने पर कहा कि आखिर वो कौन सा मोड़ होगा, तो नजूमिया ने बताया कि बस हमारा इल्म यही बताता है किसी तरह का सख्त इम्तिहान हो सकता है। पिछले दिनों ये तय किया गया था कि शहज़ादा इमरान और शहज़ादी साबरा की शादी कर दी जाए, तो पता चला कि शहज़ादी साबरा को एक जिन उठाकर कोकाफ ले गया है। अब तो सब लोग सर जोड़कर बैठ के और नजूमियों को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि अगर शहज़ादा इमरान एक किले में जाकर वहां 10 चिराग रोशन कर दे तो शहज़ादी साबरा को वो जिन आज़ाद कर देगा। लेकिन फिर वो शहज़ादा इमरान के पास पहुंच जाएगा और उन दोनों का मुकाबला होगा। अगर शहज़ादे ने उस जिन को मार दिया तो ठीक, वरना जिन उसे मार डालेगा। उसके लिए एक नजूमी ने शहज़ादे को बताया कि उस वीरान किले में एक तलवार मिलेगी जिससे वो जिन का मुकाबला कर सकता है। शहज़ादा इमरान को शहज़ादी साबरा से बहुत मोहब्बत थी और वो उसकी खातिर अपनी जान भी दे सकता था, इसलिए उसने बादशाह और मलका से इजाज़त ली और रवाना हो गया। फिर इस वीरान किले में पहुंच गया। उस वक़्त तेज़ बारिश हो रही थी और वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था, लेकिन उसने इस बात की परवाह न की, अपने काम में लग गया। उसने सबसे पहले तो खंजर तलाश किया, उसके बाद उसने पहला चिराग रोशन किया तो कोकाफ में जिन के जिस्म में तकलीफ़ शुरू होगी। उसे बहुत गुस्सा आया कि आखिर कौन है जो चिराग रोशन करके उसे तकलीफ़ दे रहा है। इसी दौरान शहज़ादे ने दूसरा चिराग भी रोशन कर दिया। यूँ जिन की तकलीफ़ और बढ़ गई और वहाँ से रवाना हो गया। उसने शहज़ादी साबरा को एक कमरे में कैद कर रखा था जिसकी हिफाजत वो ख़ुद करता था, और वह जब रवाना हुआ तो शहज़ादी ने दरवाज़ा खोला और वहाँ से रवाना हो गई। उसे एक बहुत बड़ा परिंदा मिल गया। शहज़ादी ने उससे दरख्वास्त की कि वो उसे उस महल तक छोड़ आए। परिंदे ने उसकी ये बात कबूल कर ली और क्योंकि वो बहुत नेक दिल था उसने शहज़ादी से कहा कि वो उसके ऊपर बैठ जाए। शहज़ादी बैठ गई तो फिर परिंदा उड़ा और उसने शहज़ादी को उसके महल के सामने उतार दिया और ख़ुद वापस चला गया। शहज़ादी ने महल का दरवाज़ा बजाया तो ग़ुलामों ने दरवाज़ा खोला। बादशाह और मलका को नजूमी पहले ही बता चुके थे कि शहज़ादी को एक परिंदा लेकर आ रहा है, इसलिए वो दोनों भी दरवाज़े के करीब ही खड़े थे। वो शहज़ादी को देखकर बहुत खुश हुए और उसे अंदर ले आए। अब नजूमियों ने बताया कि एक ख़ास हिरा शहज़ादी साबरा को दे दिया जाए, उस कमरे में किसी ऊंची जगह पर बिठाया जाए। इस तरह उसका दुश्मन जिन उस पर जादू करेगा, यानी कि उसका जो दुश्मन जिन है उस पर जादू करेगा तो शहज़ादी उससे महफूज रहेगी। और शहज़ादी न सिर्फ अपनी बल्कि शहज़ादा इमरान की तरफ से भी बेहद परेशान थी और वो ज़ोरों कतार रो रही थी। ऐसे में बादशाह ने चुपके से तमाम लोगों को कह दिया कि वह शहज़ादे के सामने खुश रहें और ऐसी बातें करें जिनसे वो खुश रहे। और तमाम लोग शहज़ादी को खुश रखने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग मशवरे से बादशाह ने फ़ैसला किया कि एक कमरे में महल के तमाम गद्दे और लहाफ रखे जाएं ताकि शहज़ादी उन पर आराम से बैठ जाए। यूँ उसने ग़ुलामों को हिदायत की और ग़ुलामों ने सारे गद्दे और लहाफ एक जगह जमा कर दिए। उसके बाद बादशाह ने शहज़ादी से कहा कि इन गद्दों और लहाफों के ऊपर जाकर बैठ जाए, इसलिए कि एक सीढ़ी भी लगाई जाए। शहज़ादी रो रही थी, लेकिन सब ने उसको हौसला दिया और वज़ीर एहसान ने उसे लतीफ़े भी सुनाए, लेकिन शहज़ादी को बिल्कुल हंसी ना आई। वह हीरा हाथ में दबाकर सीढ़ी के ज़रिए गद्दों और लहाफों के ऊपर पहुंच गई। उसे रह रहकर शहज़ादी इमरान का ख्याल आ रहा था। उधर वीरान महल में जिन
शहज़ादे के पास पहुंच चुका था। उसने शहज़ादे को मना किया कि वो ये चिराग रोशन ना करे, लेकिन शहज़ादा तो यही काम करने आया था, वो कैसे रुक सकता था। लिहाजा वो चिराग पे चिराग रोशन करता रहा। जिन उसे रोकने की कोशिश करता रहा। वो जब शहज़ादे के करीब आता तो शहज़ादा उस पर तलवार से वार करता और वो पीछे हट जाता। शहज़ादे ने जब 10वां चिराग रोशन करना चाहा तो जिन बेताब हो गया, क्योंकि अगर ये चिराग भी रोशन हो जाता तो उसकी सारी ताकत ख़त्म हो जाती। उसने शहज़ादे पर भरपूर हमला किया, लेकिन शहज़ादे ने उस पर तलवार का वार किया, जिससे वह ज़ख्मी होकर दूर जा गिरा। शहज़ादे ने चिराग रोशन कर दिया और जिन चीखने लगा, क्योंकि उसकी सारी ताकत ख़त्म हो रही थी। और इधर महल में नजूमिया ने बादशाह और मलकों को बता दिया कि शहज़ादा अपने मकसद में कामयाब हो गया है। बादशाह और मलका एक दूसरे को मुबारकबाद दी। शहज़ादी साबरा और महल के दूसरे लोग भी खुश हो गए। अब नजूमिया ने शहज़ादी को इजाज़त दे दी कि वो नीचे आ जाए, क्योंकि अब जिन का ख़तरा नहीं रहा था और शहज़ादी नीचे आ गई। अब वो सब बेचैन से शहज़ादे का इंतज़ार करने लगे। उधर शहज़ादे वापस रवाना हो रहा था तो जिन ने उससे दरख्वास्त की कि वो उसको काफ तक पहुंचा दे और उसे माफ़ भी कर दे। इमरान बहुत हमदर्द और नेक दिल इंसान था। वो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। जिन उसका दुश्मन था, लेकिन फिर भी शहज़ादे को उस पर रहम आ गया। उसने जिन से कहा कि पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी तकलीफ़ नहीं दोगे और दुखी लोगों के काम आओगे। जिन ने जवाब दिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा और दुखी लोगों की खिदमत करूँगा। शहज़ादे ने उसे उठाया और अपने कंधों पर लाद कर रवाना हो गया। फिर उसने जिन को काफ में छोड़ा और ख़ुद वापस रवाना हो गया। वो महल पहुँचा तो सब लोग उसके मुंतज़र थे। शहज़ादी साबरा, उसके वालिदैन भी शहज़ादे के महल में आए हुए थे। सब लोग शहज़ादे से मिलकर बेहद खुश हुए। सब ने ज़िद की कि शहज़ादा उन्हें अपने साथ बीते हुए वाक़यात सुनाए। शहज़ादा उन्हें सारे वाक़यात सुनाने लगा। अब वो सब हैरत और दिलचस्पी से उसकी बातें सुनने लगे। और फिर शहज़ादी और शहज़ादे के वालिदैन ने फ़ैसला किया कि अगर वो जल्दी इन दोनों की शादी कर देंगे तो इस बात पर शहज़ादी शर्माई, और जबकि बाकी तमाम लोग बेहद खुश हुए। उन लोगों को जहाँ इस बात की खुशी थी कि शहज़ादे और शहज़ादी की शादी होने वाली है, वहाँ वो लोग इस बात पर भी खुश हुए थे कि ज़ालिम जिन ने ज़ालिम और ज़्यादती से तौबा कर ली और उसने नेकी का रास्ता इख्तियार कर लिया। प्यारे दोस्तों, देखो कि शहज़ादा कितना नेक दिल इंसान था। तो जिन ने उसके साथ मुकाबला किया और उसकी शहज़ादी को तकलीफ़ भी पहुंचाई, और उसके बावजूद शहज़ादे ने उसको माफ़ कर दिया और उसको काफ भी पहुंचा दिया। प्यारे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे वाक़यात आते हैं कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिनसे हमें बहुत तकलीफ़ भी होती है और हमारा दिल नहीं चाहता कि हम ज़िंदगी में उन्हें माफ़ करें, लेकिन हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है। इसलिए कि अगर हमें कोई तकलीफ़ देता है या कोई हमें परेशान करता है, यहाँ पर जुल्म भी करता है, अगर वो हमसे माफ़ी मांगे तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। क्योंकि जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो एक तो हमें मतलब कि इससे हमारे दिल को खुशी महसूस होती है, और दूसरा कि हमारी जो आखिरत भी संवरती है। इसलिए कि हमें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों को माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।